हम लोग जेनेटिक्स कर रहे थे। जेनेटिक्स का भी वाला पार्ट रह गया था हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, उसको हम आज कवर करेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स जब हम डील करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो ह्यूमन स्पीसीज़ में आप देखोगे कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ह्यूमन स्पीसीज़ में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और आप देखोगे इसमें फर्स्ट टू 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। ये आइडेंटिकल होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है ना। जो हमारा 23rd पेयर है, कौन सा पेयर है, 23rd वाला जो पेयर है, 23rd पेयर है, दीज आर डिफरेंट, इज डिफरेंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। और आप देखेंगे एक्स एंड एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, एंड एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट मेल, ठीक है ना। और इसमें आप स्ट्रक्चर देखोगे, इट इज़ लाइक दिस, एक्स एंड एक्स फीमेल, एंड हियर एक्स एंड वाई मेल, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। कैसे डिटरमाइन होता है कि मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगा। तो हम क्या लेंगे, पेरेंट्स लेंगे, वी विल टेक पेरेंट्स, मदर एंड फादर, दे आर क्रॉस्ड, ठीक है। नाउ जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ मदर एंड जीनोटाइप ऑफ फादर, genotype of mother and genotype of father. Now gametes, so here X, for ovum it is X, and for male it is X and Y. These are gametes. Now when fusion of gametes take place, progeny is formed. क्या बनेगा, progeny. Progeny means future generation. When X from mother and X from father fuses, it form female child, that is daughter. X from female and Y from male. X from female and Y from male. Son is formed. क्या बनेगा, son बनेगा, ठीक है ना। Now next topic is sex linked inheritance. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, कोई भी ट्रेट जब अपीयर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एलीज एक्सक्लूसिवली ईदर ऑन एक्स क्रोमोसोम और ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसके बेसिस पे दो टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, एक्स लिंक इनहेरिटेंस एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इट इज़ यू विल से दैट इट इज़ the appearance of a trait, क्या कहा मैंने, it is the very important that it is a appearance of a trait, it is a appearance of a trait which is due to the presence of an allele exclusively either on the X chromosome or on the Y क्रोमोसोम, ठीक है ना। नाउ दे आर ऑफ टू टाइप्स, से दो तरीके के होते हैं। पहला वाला जो आपका है दैट इज़ नोन एज एक्स लिंक्ड
इनहेरिटेंस, पहले वाले को क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सर्टन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जो जीन हैं कुछ कैरेक्टर्स के लिए वो एक्स क्रोमोसोम में हैं, बट द एलीज आर एब्सेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम, और जो एलीज हैं वो वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, कुछ कैरेक्टर्स के लिए, दैट इज़ वाई दे पासेस फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अलॉन्ग विद द एक्स क्रोमोसोम। और नेचुरल सी बात है, एक्स क्रोमोसोम में है तो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही, ठीक है ना, दे पासेस फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अलॉन्ग विद द एक्स क्रोमोसोम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जीन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स, जीन ऑफ certain characters are present on the X chromosome, but their alleles are absent। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, एलीज एब्सेंट होते हैं ऑन वाई क्रोमोसोम। ठीक है, दैट्स वाई दे पासेस, ठीक है ना, ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दे पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग along विद द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, इसलिए वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैसे पास होता है, थ्रू एक्स क्रोमोसोम। अंडरस्टूड। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने किस में पाया जाता है, सर्टेन इनहेरिटेड डिफेक्ट्स हैं, सर्टेन इनहेरिटेड डिफेक्ट जैसे कि मैंने कहा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते सर्टेन कलर्स, जैसे कि रेड एंड ग्रीन, एंड देन इज हीमोफीलिया। ठीक है ना, और हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स। ठीक है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, तो एक बार ब्लीडिंग जब शुरू होती है वो रुकती नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल है एक्सली इनहेरिटेंस के। ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस में मैंने कहा आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते किसके बीच में, स्पेशली रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में। और जो हीमोफीलिया है वो ब्लीडर डिजीज़ है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस रहता है, जिसकी वजह से एक बार आपका जो कट वगैरह लग जाए तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है। ठीक है ना, अब मैं 3 केसेस के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जो पहला केस है आपका, पहला केस कहा मैंने, व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल, क्या कहा मैंने, कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है ना, मेल क्या है, कलर ब्लाइंड है, तो मेल का क्या होता है, एक्स वाई होता है। कलर ब्लाइंड कब होगा, यहाँ पे कैरियर, सी हीमोफीलिया के लिए कैरियर है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है ना, मैरिड टू अ फीमेल विद नॉर्मल विजन। ठीक है, विद अ नॉर्मल विजन, तो फीमेल नॉर्मल है, तो यहाँ पे आप देखोगे कलर ब्लाइंड मेल मैरिड टू अ फीमेल विद अ नॉर्मल विजन। तो इसको हम क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे हमने फीमेल गैमेट लिया, और यहाँ पे हमने मेल गैमेट लिया। ठीक है, मेल गैमेट लिया, मेल गैमेट क्या है हमारा, मेल कलर ब्लाइंड है, क्योंकि जो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें सी कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, कैरियर है ये,
और यहाँ पे एक भी कैरियर अगर आ जाएगा तो कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स है, वाई है। अब यहाँ देखो आप, फीमेल में क्या है, एक्सन है, नॉर्मल है। फीमेल क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखोगे इसका क्रॉस इसके साथ हुआ, देखिए आप, फिर इसका इसके साथ हुआ, फिर इसका इसके साथ हुआ, फिर इसका इसके साथ। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द क्रोमोसोम कैरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम कैरिंग द डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव है ये रेसेसिव जीन, ठीक है ना। यहाँ पे जो फीमेल है ये क्या है, नॉर्मल है, और जो मेल है कलर ब्लाइंड है, ठीक है। मेल कलर ब्लाइंड है, फीमेल नॉर्मल है, क्रॉस किया, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट क्रोमोसोम्स कैरिंग अ डिफेक्टिव रिसेसिव जीन। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑल द डॉटर्स, कितनी डॉटर्स हुई हमारे पास, ये 2 डॉटर्स हुई, ठीक है ना। डॉटर्स हमारे पास ये डॉटर्स हैं, ये डॉटर्स हैं हमारी। तो ऑल द डॉटर्स, डॉटर विल बी कैरियर, मतलब ये डिजीज़ को कैरी करेंगे। कौन सा डिजीज़, कलर ब्लाइंडनेस को, ठीक है ना, ठीक है। कैरियर, दे आर एक्ट एज अ कैरियर, ये कैरी करेंगे, डिजीज़ को कैरी कर रही हैं, ठीक है। डॉटर विल बी अ कैरियर ऑफ द डिफेक्ट, डिफेक्ट को क्या करेंगी, कैरी करेंगी, ठीक। और जो मेल है, ये मेल है, ठीक है ना। एंड मेल आप देखोगे नॉर्मल, तो 50% कैरियर डॉटर एंड 50% नॉर्मल मेल, ठीक। अब हमने क्या किया यहाँ पे, सेकेंड केस। नाउ इन सेकेंड केस we are crossing male with normal color vision, male with a normal color vision, normal color vision means x and y, नॉर्मल है ये, ठीक है ना। मैरिड टू अ कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है। कैरियर कब रहेगा, जब एक ही में, अभी कलर ब्लाइंड कब रहेगा, जब लाइक दिस दोनों कैरियर हो गए तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। फीमेल क्या है, अब कलर ब्लाइंड है, ठीक है ना। यहाँ पे फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंड है, क्या शो कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस है। और यहाँ पे मेल क्या है, यहाँ पे मेल क्या है, नॉर्मल है, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका, ठीक। यहाँ पे हमने क्या लिखा, फीमेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट, मेल नॉर्मल है, मेल क्या हमारा नॉर्मल है, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। क्या है ये, नॉर्मल, क्या है ये, नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल देखो, दोनों में ये है, उसका मतलब क्या है, ये फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंड है। एक ही में होता तो कैरियर होता, ठीक है ना, दोनों में है तो कलर ब्लाइंड है, ठीक, ठीक है ना। दोनों एक्स क्रोमोसोम में अगर डिफेक्टिव रेसेसिव जीन रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, ठीक है। एक में है तो उसको कैरी कर रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब क्रॉसिंग होगी, ठीक, मेल नॉर्मल है, ठीक है ना, फीमेल कलर ब्लाइंड है। और आप देखोगे इस वाले केस में ऑल द सन, ऑल द सन, 2 सन है हमारे पास, ऑल द सन,
ठीक है, क्या हो जाएगा ये कलर ब्लाइंड। एक्स है, ठीक, और एक्स में भी क्या है प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है डिफेक्टिव रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑल द डॉटर्स में क्या है, ऑल द डॉटर्स हैव नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन है डॉटर में, बट कैरियर्स हैं, बट कैरियर्स है, नॉर्मल है, देखो नॉर्मल है बट क्या है कैरियर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे कलर ब्लाइंड था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्मल है, लेकिन जो मेल है, ठीक है ना, मेल क्या हो जाएंगे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, ठीक है ना, मेल क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड, मेल आर कलर ब्लाइंड, ऑल सन विल बी कलर ब्लाइंड एंड डॉटर दे हैव नॉर्मल विजन, यहाँ पे विजन नॉर्मल है क्योंकि देखो एक ही में है ये कैरियर, दे आर ये कैरियर हो जाएंगे, लेकिन ये कलर ब्लाइंड है, विजन विल बी नॉर्मल, यहाँ पे विजन क्या हो जाएगा नॉर्मल, अगर ये दोनों में होता तब फिर क्या हो जाता है ये कलर ब्लाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट थर्ड केस है, थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है, एंड फीमेल इज कैरियर, ये कैरियर है फीमेल, अगेन वी विल मेक अ क्रॉस, ठीक है, इस केस में आप देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया लाइक दिस, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है, फीमेल गैमेट एंड मेल, फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल आर कैरियर हियर, ठीक, एंड मेल इज कलर ब्लाइंड, मेल क्या है यहाँ पे कलर ब्लाइंड, नाउ क्रॉसिंग विल बी देयर, फोर कंडीशंस हैं यहाँ, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो फोर कंडीशन है, फर्स्ट फीमेल है, ठीक है, दिस फीमेल इज कैरियर, कैरियर विद नॉर्मल विजन, कैरियर है विद नॉर्मल विजन, ठीक है ना, नॉर्मल विजन है बट दे आर कैरियर, देन फीमेल है कलर ब्लाइंड, देन XY मेल नॉर्मल, देन मेल color blind. So here in this case 25% of female are carrier with normal vision, 25% of female colorblind, 25% of male normal, and 20% of male colorblind. Second case you can see here 50% of male are colorblind and 50% of female with normal vision but carrier. And first case in the first case 50% all the daughter will be carrier but with normal vision, and 50% of the male will be with a normal vision.
ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग 50%, ठीक है ना, 50% ऑफ द फीमेल विल बी कैरियर ऑफ द डिफेक्ट विद नॉर्मल विजन, एंड हियर 50% of the male will be with normal vision. यहाँ पे so these were the 3 cases, ठीक है ना. तो इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा कंपाइल कर देती हूँ. अगर ऐसा केस है, ठीक है, अगर ये केस है तो फीमेल है कैरियर, दे आर कैरियर विद नॉर्मल विजन. ऐसा है फीमेल नॉर्मल, ठीक है ना. फिर ऐसा है तो फीमेल कलर ब्लाइंड, लाइक दिस, मेल नॉर्मल, मेल color blind. Understood? Here female are carrier with normal vision, female normal, female color blind, male normal and male color blind. Second is Y linked inheritance. Now in Y linked inheritance हम क्या कह रहे हैं, जीन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स, जीन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स other than sex are present on the Y क्रोमोसोम ओनली. ठीक है ना, Y क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है ओनली. फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जीन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स आर प्रेजेंट ऑन द Y क्रोमोसोम ओनली. सिर्फ Y क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल है जीन फॉर hypertrichosis, जीन फॉर हाइपोट्राइचोसिस. क्या होता है हाइपोट्राइचोसिस? लॉन्ग हेयर, देखा होगा आपने, ग्रोइंग आउट ऑफ ईयर्स. ठीक है ना, कान से बाहर लंबे लंबे बाल दिखाई देते हैं. ठीक है, लॉन्ग हेयर ग्रोइंग आउट ऑफ ईयर्स. देन नेक्स्ट इज ब्लैडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, दीज टू आर एग्जाम्पल एंड दीज टू आर फाउंड ओनली इन मेल. मेल ओनली, सिर्फ मेल में ही मिलेगा. क्यों मिलेगा? और बिकॉज द डोमिनेंट gene of such traits are found in chromosome which determines the male sex. ठीक है ना, ये जो मैंने डिजीज़ आपको बताई है, ठीक है ना, लॉन्ग हेयर ग्रोइंग आउट ऑफ ईयर्स एंड ब्लैडनेस, ठीक है ना, आर फाउंड इन द मेल ओनली बिकॉज द डोमिनेंट जीन ऑफ सच ट्रेट्स आर फाउंड इन Y क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द मेल सेक्स. जो किसको डिटरमाइन करता है? मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है. ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम Y लिंक्ड इनहेरिटेंस
वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है, वाई पे ही है इसलिए मेल पे ही आएगा। देन सच जीन आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन, ऐसे जीन को होलैंड्रिक जीन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, द जीन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम ओनली, जो वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। जीन फॉर हाइपोट्राइचोसिस ओनली, हाइपोट्रोचस सॉरी लॉन्ग हेयर ग्रोइंग आउट ऑफ ईयर है, और ब्लैडनेस है, ठीक है ना। तो द यू विल सी जीन्स आर फाउंड ओनली इन द मेल, दे आर दिस इज फाउंड ओनली इन द मेल बिकॉज द डोमिनेंट जीन for such trait are found in Y chromosomes which determine the male sex, ठीक है ना। ऐसा जीन्स को हम क्या बोलते हैं, हॉलिएंड्रिक जीन कहते हैं, ठीक। नाउ ये आपको समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी होगी दैट वी विल डिस्कस, ठीक है ना, बाद में डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है मार्क करिए, फिर हम लोग इंटरेक्ट करेंगे थ्रू जूम, और फिर हम एक दूसरे का क्या करेंगे, जो भी डिस्कशंस होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सॉरी, उसे डिस्कस करेंगे और उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे।